पैरामेडिकल फील्ड या जिसे आप आज के समय में अलाइड एंड हेल्थ केयर के नाम से जानते हैं, क्या इसमें सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपये तक की सैलरी मिलती है या क्या इसमें लाखों रुपए की सैलरी मिलती है? तो जानते हैं इस सच को और समझने की कोशिश करते हैं कि वह क्या कारण है जो सही में 10 से 15 हज़ार रुपये की सैलरी भी मिलती है और वह क्या कारण है जिसमें बहुत सारे लोग कहते हैं और आपने सुना भी होगा कि जिसमें आप लाखों भी अर्न कर सकते हैं। तो दोनों रियलिटी को हम चेक करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि 10 से 15 हज़ार रुपये बच्चे कमाते हैं पैरामेडिकल, जिसे आप अलाइड हेल्थ केयर के कोर्सेज कहते हैं, उन्हें करने के बाद, या ऐसा क्यों होता है जो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं। तो उन सभी फैक्टर्स को इस वीडियो के अंदर हम चेक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है, सो दैट जो बच्चे नेक्स्ट ईयर या इस ईयर कर रहे हैं तो अपनी लाइफ में आगे फ्यूचर में इन सभी प्रॉब्लम्स को जो मैं बात करने वाला हूं या जो अच्छी चीज़ें हैं जो लाखों क्यों कमा रहे हैं, उन सभी चीज़ों को समझ के अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को पैरामेडिकल, जिसे अलाइड एंड हेल्थ केयर के नाम से जानते हैं, उसमें आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकेंगे और बेहतरीन बना सकेंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पैरास्किल मैड पे। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबा दे, बिकॉज यहाँ पे अलाइड एंड हेल्थ केयर से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। बाकी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप हाइप प्रोवाइड करें सो दैट सभी बच्चों तक एक अवेयरनेस वाली वीडियो, एक ऑथेंटिक, एक सही वीडियोस हर किसी तक पहुँचे और लोगों में अवेयरनेस फैले और पैरामेडिकल से आप अलाइड एंड हेल्थ केयर के नाम जानते हैं उसको बढ़ावा मिले, इस फील्ड को बढ़ावा मिले, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों का एक मिसकंसेप्शन, लोगों का मिसकंसेप्शन फील्ड को बदनामी की तरफ आगे ले जा रहा है, जो कि हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पैरामेडिकल या जिसे आप अलाइड एंड हेल्थ केयर के नाम से जानते हैं, जो AHS होते हैं, अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस जो होते हैं, HPs जो होते हैं, इनके बिना पूरा मेडिकल सेक्टर जो है वो अधूरा है। एक पिलर की तरह काम करता है AHPs जो है, मतलब जो भी इस फील्ड में, चाहे वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, रेडियोग्राफर्स है, OT टेक्नोलॉजिस्ट है, जो भी AHS अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस जो भी है व्हाटसोएवर, इनके बिना हेल्थ केयर जो है बिल्कुल अधूरा है। इनके बिना हेल्थ केयर अल्टीमेटली पूरा हो ही नहीं सकता। तो इनका होना बहुत ज़रूरी है, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। बाकी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्यों है जो बच्चे 10 से 15 हज़ार रुपये की जॉब करने में मजबूर हैं। तो देखिए, ये एक रियलिटी है, चाहे वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो, OT टेक्नोलॉजिस्ट हो या रेडियोग्राफर्स हो, इवन फिजियोथेरेपिस्ट ही क्यों ना हो, ये कड़वा सच है कि मार्केट के अंदर एज अ फ्रेशर या एक्सपीरियंस होने के बाद भी 10 से 15 हज़ार रुपए की सैलरी में लोग काम करते हैं। ये बहुत एक रियलिटी, आपको ये मेरी बात बहुत अजीब लग रही होगी लेकिन ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो चेक नहीं करते वो कहाँ एडमिशन ले रहे हैं। उनकी थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ाई अच्छी नहीं होती, प्रैक्टिकल एक्सपोजर उतना अच्छा नहीं होता, तो कल को अच्छी जगह जब भी आप जाते हैं, देखिए जॉब का एक मेजरमेंट है, जॉब जहाँ पे भी आप करते हैं उसका एक मेजरमेंट है, डिपेंड करता है आप किस तरीके के हॉस्पिटल में, किस स्टेट में काम कर रहे हो, किस तरीके का हॉस्पिटल है। आप समझिए, अगर एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की बात करूं तो एक छोटे से जो कलेक्शन सेंटर में जो एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहा है वो, और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जैसे मैक्स और अपोलो जैसे हॉस्पिटल में उसी के लैब में जो काम कर रहा है वो, उसमें सैलरी का डिफरेंस जो जमीन आसमान का होता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, ऑब्वियसली बात आप समझ सकते हैं, जगह, लोकेशंस बहुत मैटर करता है और ब्रांड भी बहुत मैटर करता है। तो जो बच्चा मैक्स या अपोलो जैसे हॉस्पिटल में पहुंच रहा है, उसके पास वो इंटरव्यू के प्रोसेस से पहुंच रहा है, उसके पास थियोरेटिकल नॉलेज, एक अच्छी थियोरेटिकल नॉलेज है, एक अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज है, सो दैट वो इंटरव्यू वाला जो प्रोसेस है उसको क्वालिफाई करके वहां तक पहुंच रहा है, तभी उसकी सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपए सैलरी को देखने को मिलती है। वहीं एक बच्चा जो छोटे से लैब में है, तो अभी ऑब्वियसली बात है वो उनके हिसाब से, बच्चे के हिसाब से, और जो अच्छा बच्चा है, मतलब जिसके पास पोटेंशियल या कैलिबर है, जिसके पास नॉलेज अच्छी है, जो अच्छे से पढ़ाई कर रही है, ऑब्वियसली बात वो जगह बना लेगा मैक्स जैसे हॉस्पिटल में। लेकिन जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, जिसके पास अच्छा थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, इंटरव्यू स्किल्स नहीं है, अच्छा नहीं पढ़ाया गया, वो बच्चा ऑब्वियसली बात है छोटे से लैब सेंटर में ही काम करेगा, कलेक्शन सेंटर में ही काम करेगा और 10 से 15 हज़ार की सैलरी मिलेगा। और ऐसे भेड़चाल बहुत है आज के टाइम में। हर बच्चे की आप देखेंगे, कोई भी बच्चा नहीं चाहता है पढ़ना, हर किसी चाहता है आप ऐसी जगह एडमिशन लेते हैं जहाँ पे आपको पास कर दिया जाता है, जहाँ पे पढ़ाई नहीं है, सिर्फ उन्हें पैसे से मतलब है। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, ये मार्केट में है।
जो जिन लोगों को ऐसे इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जिन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, तो बच्चे में क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चे को मार्केट में ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। चाहे वो कोई भी बच्चा हो, ओटी का हो, कहीं का भी बच्चा हो, स्किल नहीं है तो आप अच्छी जगह नहीं आप जो है जॉब कर सकते हैं, अच्छे अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो एक यही रियलिटी है कि आपकी पोटेंशियल, आपने क्या पढ़ाई करा है, कितनी मेहनत करी है, उस पर सैलरी जो है वो डिपेंड करता है। बाकी आप किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपके पास कैपेबल है, पोटेंशियल है, डेफिनेटली हर साल वैकेंसीज निकलती है बेटा जॉब की, हर साल जॉब की वैकेंसीज निकलती है। मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट जॉब की, हमें थोड़ा देखना यार कितनी सीट्स है, कितनी वैकेंसी निकल रही है, इट डजंट मैटर। आप देखो कि भाई मुझे एक सीट चाहिए, वो काफ़ी है। अगर आप कैपेबल है, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, तो उस केस में आप गवर्नमेंट जॉब को करेक्ट करिए, उसमें आपको 60 से 70 80 हज़ार 90 हज़ार 1 लाख रुपए तक सैलरी देखने को मिलती है अलाइड एंड हेल्थ केयर के अंदर। एक रियलिटी बता रहा हूँ आपको मैं। तो आप बनो ना बेटा, उनकी तरह क्यों नहीं बन रहे। मार्केट में एक ऐसा तबका भी है जो 10-10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार रुपये में जॉब कर रहे हैं, और वो पूरे मार्केट में एक नेगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं कि भाई इस फील्ड में कुछ पैसा नहीं है। ये रियलिटी सच्चाई है, मैं मानता हूँ ये वाली बात। 10-15 हज़ार छोड़िए, माइनस में भी इनकम है। बच्चा जब कोर्स करने आता है तो बच्चे का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सर कितना कमा लूंगा मैं इसके अंदर। तो बेटा मैं यहाँ पे बता दूंगा, इस क्वेश्चन के आंसर पे अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख और आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आप या जो भी आपको कोई कुछ गाइड कर रहा है, गलत कर रहा है आपके साथ, मेरा मानना है कि दोनों चीज़ें आपको दिखाना बहुत जरूरी है। एक ये साइड भी देखें कि बच्चे, ऐसा भी है कि बच्चे 10 से 15 हज़ार कर रहे हैं बिकॉज लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, इंटरव्यू स्किल्स नहीं है उनके पास, इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पा रहे, या जो भी रिटर्न एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब नहीं वो ले पा रहे। तो ऑब्वियसली बात है, दूसरे स्टेट में अगर आप, जैसे बहुत छोटे स्टेट जहाँ पे हैं, तो कलेक्शन सेंटर्स में या छोटी जगह वहाँ पे कम से कम में आपको मिल जाता है। कंपटीशन ऑब्वियसली बात ज़्यादा है, बहुत लोग हैं, आप जैसे बहुत बच्चे हैं बेटा, ऐसे इंस्टीट्यूशन कॉलेज जो है वो किसी को भी एडमिशन दे रहे हैं और कूड़ा पढ़ा रहे हैं, कूड़ा बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है। तो कॉम्पिटिशन, जब आपके पास टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, तो कोई क्यों देगा जॉब। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जॉब देगा भी तो बहुत सिंपल से कम में दे देगा। ये एक रियलिटी है। बाकी आज के समय में जो वोकेशनल के कोर्सेज है अलाइड हेल्थ केयर के अंदर, उन कोर्सेज में आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चों को भी मौका मिल रहा है। मेरा मानना है अच्छी चीज़ है, मिलनी चाहिए। करने वाला आर्ट्स कॉमर्स के बाद भी अच्छा कर सकता है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन कंपटीशन समझ रहे हैं आप, वहाँ पर पढ़ाई पढ़ना तो कुछ होता है इंस्टीट्यूशन कॉलेज में, ऐसा रियलिटी बता रहा हूँ आपको, पढ़ाई कुछ भी नहीं है 80 से 90% वोकेशनल वाले बच्चों की। तो उनके पास वो टैलेंट नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, और ठीक है मार्केट में वो फिर वो 10 से 5,000 15,000 5,000 पे काम करते हैं और लोगों में एक नेगेटिविटी को स्प्रेड करते हैं। तो ये गलत है, ठीक है। आप नेगेटिविटी को बिल्कुल ही ना देखें, पॉजिटिवली अगर देखें, पोटेंशियल, कैपेबल, एकेडमिक कंडीशन आपकी ठीक है तो ही इस फील्ड में आए, और आपका लाखों या करोड़ों भी अर्न कर सकते हैं। उसके भी वे है, कल को आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं, अपना लैब पैथोलॉजी से कोलैबोरेट वगैरह करते हैं, अपना फिजियोथेरेपी सेंटर वगैरह क्लिनिक वगैरह चलाते हैं, तो लाखों या करोड़ों कमाओ ना। ऐसा भी है कि करोड़ों कमाते हैं लोग, मैं दिखा सकता हूँ आपको। और ऐसा भी है जो माइनस में कमा रहे हैं, बिल्कुल माइनस, कुछ नहीं कमा रहे, बैठ रहे हैं, फील्ड स्विच कर दे रहे हैं। ये भी एक रियलिटी है। तो दोनों चीज़ों को समझो। इस फील्ड में कोई स्पेसिफिक कुछ सैलरी नहीं है, कुछ डिसाइड नहीं है कि भाई तुम इतना कमा सकते हो, तुम करने वाले हो। इससे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कोई मिनिमम नहीं है। इन कोर्सेज में पैरामेडिकल से आप अलाइड हेल्थ केयर के नाम से जानते हैं, उनमें कोई ऐसा लिमिट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कहीं पे लिखा हुआ कि भाई मिनिमम इतनी होगी, मैक्सिमम कुछ नहीं है ऐसा। इट डिपेंड्स अपॉन टोटली यू, आप पे डिपेंड करता है। बाकी आप किस तरीके से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से, ठीक है, अपने अब तो चलिए जहां आपने एडमिशन ले लिया, जो बच्चा फंसा हुआ फील कर रहा है, टेंशन नहीं लो, पैरास्किल मैट आप लोगों के साथ है। अब किस तरीके से बेस्ट हो सकता है, तो बेटा आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, पैरास्किल मैट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो, उसमें आप बैच एनरोल कर लो और पढ़ना आज से स्टार्ट कर दो। हमारे इंटरव्यू स्किल्स वगैरह की तैयारी प्रिपरेशन होती है, आप उसमें एनरोल कर लो। जॉब्स के लिए ठीक है हम लोग तैयार करते हैं बच्चों को, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार कराते हैं, आप उसमें ज्वाइन कर लो और आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। अपने जहां एडमिशन लिया चौके लेट इट बी। अब उनकी नेगेटिविटी, बुराई करने कोई बेनिफिट नहीं है, आप ही उतने बुरे बनते हैं अगर किसी के बारे में बुराई करते हैं या कुछ करते हैं। इट्स ओके, लेट इट बी, जो हो गया वो हो गया। अब कल को बेहतर बनाने के लिए आज आप स्टार्ट कर दो, पैरास्किल मैट एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और आज से ही जो है अपनी प्रिपरेशन वगैरह तैयारी स्टार्ट कर दो और गवर्नमेंट जॉब्स लो और खूब कमाओ बेटा। इस फील्ड में आप कमाने वाले बनो। इफ यू डू हैव द पोटेंशियल, डेफिनेटली यू कैन डू द बेस्ट, बट इफ यू डोंट हैव द पोटेंशियल, इफ यू आर नॉट विलिंग टू डू द स्टडी, इफ यू आर नॉट विलिंग टू डू द वर्क, then you would not be able to get anything else. To be honest, I'm just saying very in a frank manner, like you won't be able to get anything else. So I hope आपको इस वीडियो के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिला होगा। स्टिल कुछ डाउट रह जाएगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ नेक्स्ट वीडियो में। हाजिर होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।